नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के कदमों की आहट से घबराई मोदी सरकार, झारखंड में सरकार को मिला न्याय। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर खाने में अभी सियासत है गरमाई, क्योंकि तेजस्वी यादव और मांझी कर सकते हैं बिहार में बड़ा खेला, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की उड़ सकती है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वकीलों का बड़ा प्रदर्शन, बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव, और चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कर दी है मांग। कहा वोटरों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, जिससे ईवीएम पे घपला किया जा सकता है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग को भेजा कानूनी नोटिस, 8 दिन में जवाब दे, अन्यथा कोर्ट जाना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है चेतावनी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता की मेहनत की कमाई लूटकर चुनिंदा लोगों के हाथ में दे रही है मोदी सरकार। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद मोदी पर भर के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी के कदमों की आहट से घबराया मोदी सरकार, झारखंड में सरकार को मिला न्याय। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश मिल चुका है। झारखंड में राहुल गांधी की यह यात्रा पाकुड़ से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा में झारखंड में प्रवेश से पहले कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के कदमों की आहट से मोदी सरकार घबरा गई है। उनके कदम हमारे लिए शुभ हैं, उन्हें झारखंड के कदम पड़ने से पहले ही हमारी सरकार बन गई है। प्रभात खबर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजेश ठाकुर ने झारखंड में सरकार गठन और चंपाई सोरेन के शपथ ग्रहण में हुई देरी पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ला दिया है, उनकी तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप पाकुड़ के लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। हालांकि क्या खुशखबरी आने वाली है, इसका खुलासा अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है और राहुल गांधी के कदमों की आहट से घबरा गए हैं मोदी सरकार के लोग और झारखंड में कांग्रेस को मिला न्याय। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी से डर गए हैं मोदी सरकार। हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के अंदर खाने में अभी सियासत है गरमाई, तेजस्वी और मांझी कर सकते हैं खेला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार से बाहर जाने और जेडीयू और भाजपा मिलकर एनडीए की सरकार बनाने के बाद भले ही सब कुछ शांत लग रहा हो, पर अंदर खाने सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव के बयान, बिहार में अभी खेला बाकी है के बाद कयासों का बाजार गर्म है। बिहार की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है कि अगर सचमुच बिहार में खेला होना बाकी है तो इस खेल में किसकी सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस बीच जीतन राम मांझी का ताजा बयान नई उठापटक की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नई सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 2 मंत्री पद की मांग रखते हुए कहा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, अन्यथा हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मांझी ने यह भी कहा कि हमें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर आया था, लेकिन हम झुके नहीं क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है। जीतन राम मांझी क्यों हो गए हैं महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चला कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, पर फ्लोर टेस्ट होने में अभी सप्ताह भर देरी है। साथ ही मंत्री विस्तार को लेकर के दलों के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। मांझी के 4 विधायक फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। राजद और सहयोगी दल के आंकड़ों को देखें तो बहुमत के मैजिक आंकड़ों को हासिल करने में जीतन राम मांझी की भूमिका अहम होगी। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अंदर खाने में भी सियासत है गरमाई और तेजस्वी और मांझी कर सकते हैं बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है फिर से गिर सकती है और वापस जो है बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, कहा वोटरों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है।
जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग दांव पेच लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में अधिवक्ताओं का विरोध देखना मिला है। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का गुट इकट्ठा हुआ है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ईवीएम के बहिष्कार को लेकर नाराजगी जताई है। अधिवक्ताओं ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर टांग रखा था। अधिवक्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की मांग कर रहे थे। नाराज अधिवक्ता ईवीएम का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। एक तरह विपक्ष जहां लंबे समय से ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर के विरोध करता आ रहा है, तो वहीं कानपुर में अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले ही कानपुर के वकीलों ने ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया है। वही वह वकील जो दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग से हैं, उन्होंने एक मत होकर कचहरी परिसर में ही सरकार विरोधी नारों के साथ ईवीएम में वोट ना करने की बात कही और नाराजगी के चलते ईवीएम का पुतला बनाकर उसे फूंक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। दोस्तों, वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि आज की ईवीएम के चुनाव लोकतंत्र की हत्या है और जनता के अधिकार और दिशा का खत्म कर रही है और ईवीएम पूरी दुनिया में कई देशों में बैन है। बावजूद सरकार ईवीएम से चुनाव करा रही है। सत्य प्रकाश एडवोकेट ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की थी। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर में वकीलों का हुआ है बड़ा प्रदर्शन और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर दी है मांग और वोटरों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं, इसलिए बैलेट पेपर से हो चुनाव। दोस्तों, आपको क्या लगता है ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर किससे चुनाव होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग को भेजा कानूनी नोटिस, 8 दिन में जवाब दे अन्यथा कोर्ट जाने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि ईवीएम को लेकर जन जागृति के लिए देश भर में गाड़ियों किराए पर लेकर सरकारी तंत्र की ओर से प्रचार किया जा रहा है। इस तरह से ईवीएम को लेकर के जन जागृत कराने की बजाय उन्हीं पैसों का उपयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने पर पारदर्शक प्रतीत से चुनाव पर लोगों का विश्वास मजबूत होता है। तमाम मुद्दों को लेकर के अब केंद्र चुनाव आयोग को कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है, जिसमें 8 दिन में जवाब देने के अन्यथा कोर्ट में जाने की चुनौती दी गई है। इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के माध्यम से जिला अधिकारी को भी इसकी प्रतिलिपि प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग को भेजा गया कानूनी नोटिस और 8 दिन में जवाब दे अन्यथा कोर्ट जाने की दे दी है चेतावनी। और साफ साफ कहा है, जहां इलेक्शन कमीशन सरकारी तंत्र का प्रयोग करके जगह जगह जाकर सत्यापित करने में लगा हुआ है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसकी जगह पे उसी पैसों से मतपत्र से चुनाव कराया जा सकता था। और मतपत्र से जब लोगों का भरोसा है, तो आखिरकार मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव क्यों कराना चाहती है? दोस्तों, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है? इसी के चलते ईवीएम से वोट कराने की कवायद तेज रखी गई है मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन द्वारा। हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की मेहनत की कमाई लूटकर पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र पर भर के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बताए चलें, रिजर्व बैंक के पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दिया गया है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूटकर बनी कंपनी को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बाद की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर एसईबीआई और आरबीआई जैसे नियामक संस्था मुख्य दर्शक बने रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूटकर बड़ी बनी हुई सी कंपनी को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थाओं का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। इससे पहले गुरुवार को रिजर्व बैंक ने कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक ने पेटीएम बैंक के साथ नए कस्टमर को रोकने का फैसला लिया है।
आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में डिफॉल्ट और टॉप अप को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जनता की मेहनत की कमाई को लूटकर कैसे सरकार जो है वो देश को बर्बाद कर रही है। और पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद मोदी सरकार पर भर के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है वो कुछ चंद लोगों का है, आम जनता का नहीं है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड के सियासी हलचल पर प्रियंका गांधी ने पूछा न्योता कब मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और नए सीएम के शपथ को लेकर के सस्पेंस के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी भाजपा पर अटैक कर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा हर राज्य में जनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड का जिक्र करते हुए भाजपा पर वार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनने का न्योता नहीं भेजा गया है। पहले ईडी लगातार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबरें हैं कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा हर राज्य में जनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब झारखंड में सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर के तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफा और फिर गिरफ्तारी के बाद चर्चा यही है कि अगले सीएम का शपथ ग्रहण कब होगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड के सियासी हलचल पर प्रियंका गांधी ने पूछा कि न्योता कब मिलेगा और झारखंड में नए सीएम कब बनेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? भाजपा जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और खत्म करने की कोशिश कर रही है, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय राउत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले महाराष्ट्र में 4 सीटें जो हैं वो उड़ाई गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 48 में से 4 सीटें भी नहीं जीत सकती है। यह पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि भाजपा ईवीएम के अभाव में या चंडीगढ़ पैटर्न को नहीं अपनाकर ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकती है। यह केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न मेयर चुनाव का संदर्भ था, जो धांधली के आरोप से घिरा हुआ है। शिवसेना का दावा है कि भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे ईवीएम है। मंगलवार को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। इंडिया ब्लॉक के 2 सदस्यों ने भाजपा पर चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सहयुक्ति को महाराष्ट्र में 4 सीटें भी नहीं मिल सकती और यही कारण है कि मोदी को बार बार आना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय राउत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है और साफ साफ बोल दिया है कि मोदी सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, महाराष्ट्र में 4 सीट भी नहीं जीत सकती। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए नहीं हुआ एमएसपी की घोषणा, क्या अपनी गारंटी पूरा करने के अंतिम मौके से चूक गई भाजपा सरकार? जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं हो सकती है। बजट से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की थी कि अंतरिम बजट में किसानों के एमएसपी को लेकर के सकारात्मक घोषित की जाए। बड़े व्यापारी, उद्योग, कॉरपोरेट और उनके बिचौलियों द्वारा की जाने वाले बर्बर लूट को खत्म करने के मकसद से भी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाया नहीं गया है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एसकेएम ने बजट से पहले ही यह कह दिया था कि मोदी सरकार इस लेखानुदान में सभी फसलों की खरीद के साथ एमएसपी घोषित नहीं करती है।
तो देश के किसान भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की घोषणा करेंगे। और अंतिम बजट में किसानों के लिए कोई भी सुविधाएं जो है वो घोषणा नहीं की गई है। एक्सकेएम पीएम मोदी को ऐतिहासिक किसान संघर्ष के साहसिक नारे नो फार्म नो फूड, किसान नहीं तो अन्न नहीं की याद दिलाना चाहता है, जिसमें 736 किसान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री को यह साबित करना होगा कि 9 दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन का सम्मान करते हुए मोदी की गारंटी लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर फिर से मोदी सरकार को किसानों ने घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि किसान ही नहीं रहेंगे तो आप खाना कहां से खाएंगे। और किसानों के लिए नहीं हुआ एमएसपी की घोषणा तो प्रधानमंत्री को नहीं देंगे वोट। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में जो है भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और किसान, युवा, महिला सब भाजपा से त्रस्त हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे और इंडिया गठबंधन को ही जिताएंगे? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुकेश सहनी ने केंद्र के अंतरिम बजट को बताया चुनावी भाषण, का किसान और युवाओं के लिए कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बताया चलें कि केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में पेश अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस तरह संसद में बजट पेश कर रही थी उससे साफ लग रहा था कि वह चुनावी भाषण दे रही है। बजट में ना आधारभूत संरचना की बात कही गई और ना ही किसानों के कल्याण और उनकी तरक्की का मार्ग सुझाया गया है। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि बिहार इस अंतरिम बजट से फिर से ठगा महसूस कर रहा है। बिहार के लोगों को आशा थी कि इस चुनाव वर्ष में भी पिछड़े इस राज्य के विकास के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में भी पूर्व बजट की भांति 2047 में विकसित भारत का सुनहरा सपना दिखाया गया है। बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अंतरिम बजट पेश किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी लेकर सत्ताधारी दल के नेता उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों मुकेश सहनी ने केंद्र के मोदी सरकार पर अंतरिम बजट को बताया चुनावी भाषण, कहा किसान और युवाओं के लिए कुछ नहीं था इस बजट में, जिसको लेकर के देश ठका हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी राज में देश ठका हुआ महसूस कर रहा है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में बिना अनुभव की सरकार, लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा केवल माहौल बनाना जानती है। देश में एक भय का वातावरण बना गया है। ईडी, इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों के सहारे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। यह कहना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का है। जूली लोकसभा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीकानेर के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष के नेताओं की इमेज खराब करने और चुनाव में माहौल बनाने के लिए भाजपा काम कर रही है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी और दूसरे एजेंसियां छापे मार रही हैं। प्रदेश सरकार को लेकर निशाना साधते हुए जूली ने कहा कि प्रदेश में बिना अनुभव की सरकार है। जिन लोगों के पास अनुभव की प्रदेश में बिना अनुभव की सरकार है, जिन लोगों के पास अनुभव था उनको साइडलाइन किया गया। मुख्यमंत्री का सदन में भाषण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सदन की कार्यवाही रिकॉर्ड होती है, लेकिन वह एक चुनावी भाषण के साथ ही तरह नजर आया। टीकाराम जूली ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 सीट पर भाजपा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव अंतिम होने की बात पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तब से है जब भाजपा और जेजेपी बनी भी नहीं थी। भाजपा यही चाहती है कि देश में चुनाव का परिपाटी खत्म हो जाए और केंद्र सरकार इसी सोच में लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस द्वारा बोला गया है कि भाजपा चाहती है कि लोकतंत्र को खत्म किया जाए और भाजपा ही हमेशा प्रधानमंत्री बना रहे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि ये जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है इसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव 2024 में मिलकर देगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।